अस्सलाम वालेकुम। हम मुख्तलिफ तदाबीर अपना कर पोल्ट्री बर्ड्स को गर्मी के तनाव हीट स्ट्रेस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, जिनमें से दो तदाबीर जानदारों की रिहाइश का और ग़िज़ाइयत की देखभाल मैनेजमेंट से मुंसलिक हैं। रिहाइश का की देखभाल यानी हाउसिंग मैनेजमेंट में उस फराहम करदा माहौल को मौजू बनाया जाता है जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स मौजूद हैं, और इसके तहत वेंटिलेशन यानी हवा के बहाव, दर्जा हरारत का कंट्रोल और लाइटिंग यानी रोशनी की फराहमी जैसे अहम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है। जबकि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी ग़िज़ाइयत के हवाले से देखभाल में ऐसी मतवाजन क़ुव्वत बख्श खुराक की फराहमी शामिल है जिसके तहत जानदार गर्मी के तनाव का मुकाबला करने की अहलियत पैदा कर सके। दोनों तदाबीर गर्मी के तनाव को कम से कम रखने और जानदारों की बेहतर कारकर्दगी के सिलसिले में अहम किरदार अदा करती हैं। हाउसिंग मैनेजमेंट में रूटीन वर्क ऐसा मैनेज करें कि फलाक गर्म औकात में ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। फराहम करदा रोशनी की शिद्दत कम करें ताकि पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सरगर्मियां गर्म औकात में कम हों। छत पे चूना या अतराफ में दरख्तों की तादाद बढ़ाएं या ऐसा मटेरियल इस्तेमाल में लाएं जो सायादार हो ताकि दर्जा हरारत को कदरे कम रखा जा सके। वाटर टैंक या तो बर्ड सेटअप के अंदर रखें या बाकायदा कवर करें। माहौल ठंडा रखने के लिए गीली बोरियां इस्तेमाल में लाएं। स्प्रिंकलर्स या फॉगर या मिलती जुलती तरतीब से मुनासिब नमी का तनासब बहाल रखें। नमी बढ़ाने और दर्जा हरारत कम रखने के लिए जो भी सहूलत मैसर है उसे गर्मी के दौरानिया में इजाफा होने से लगभग 1 घंटा पहले ही इस्तेमाल में लाना शुरू कर दें। वाटर लाइन, पानी के बर्तनों की बाकायदगी से सफाई सुथराई करें। जगह फी जानदार बढ़ाएं। अगर बर्ड्स के नीचे इस तरह का बिस्तर मौजूद है तो इसका लेवल कम करें। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में ठंडे औकात में ग़िज़ा खिलाने को तरजीह दें ताकि अज्साम में ग़िज़ाइयत की कमी ना हो, पैदावारी सलाहियत बढ़े और अंडे भी मायारी हासिल हों। गर्म औकात में सब्जियां या बआसानी हज़म होने वाला प्रोटीन का कोई ज़रिया दें। दाने का साइज़ कदरे बड़ा, मोटा, डेंस रखा जाए और ग़िज़ा में मुनासिब ताकत, प्रोटीन और दरकार दीगर तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ विटामिन्स और मादनियात की मुनासिब मिक़दार भी शामिल हो ताकि पोल्ट्री बर्ड्स जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक खुराक खा सकें। इस मौसम में भी ऑयल का इस्तेमाल एक बेहतरीन हिकमत अमली है। अंडे का वज़न बढ़ाने, पैदावारी सलाहियत मुस्तहकम रखने के लिए लिनोलेइक एसिड का इस्तेमाल करवाएं। बेहतर पैदावार, जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखने, खुलियों की अच्छी सेहत और गर्मी के तनाव का मुकाबला करने के लिए B10 का इस्तेमाल करवाएं, जो कि करीबी वेटनरी क्लिनिक, पोल्ट्री मार्केट से बआसानी मैसर हो जाता है। और हीट स्ट्रेस कम से कम रखने, अच्छी जिस्मानी सेहत, मजबूत इम्यूनिटी के लिए विटामिन C और विटामिन E का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल मुनासिब तरीन तदाबीर हैं। मौसम गर्मा में मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात के लिए सबसे कठिन मरहला हीट स्ट्रेस यानी शदीद गर्मी के तनाव वाला दौरानिया है, जिसमें जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल इस तरह की दिखाई देती है। इसी हीट स्ट्रेस की रोकथाम के सिलसिले में आपको मुकम्मल रहनुमाई होनी चाहिए। परिंदा हीट स्ट्रेस का शिकार तब होता है जब जिस्म में पैदा होने वाली और जिस्म से बाहर निकलने वाली हरारत में तवाज़न बरकरार नहीं रहता, और फिर ये गैर मतवाज़न कैफियत जिस्मानी सेहत और पैदावार दोनों को मुतासर करती है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हीट स्ट्रेस की वजूहात का इल्म हो, गर्मी के तनाव के बायस जानदारों के बर्ताव की भी समझ रखी जाए और बिला ताहीर ज़रूरी तदाबीर से भी भरपूर वाकफियत हो ताकि नुकसान का सामना न करना पड़े। माहौलियाती दर्जा हरारत में इजाफ़ा के अलावा हीट स्ट्रेस की दीगर भी बहुत सी वजूहात हैं, जैसा कि इजाफी ग़िज़ा, तंग जगह वगैरह। जब भी जानदार हीट स्ट्रेस की जद में आएगा तो हमें कुछ इस तरह का ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। तेज़ी से सांस लेना, परों को फैलाना, सायादार जगह की जानब माइल होना या ऐसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा देर रहना जहां कदरे ठंडी हवा का बहाव हो। वेटल्स और ताज में खून के तेज़ बहाव के बायस हल्की सोजश,
कम जिस्मानी हरकत व सकनात, ताज के किनारों का नीला या काला हो जाना, जानदार ग़िज़ा कम खाएंगे लेकिन पानी ज़्यादा पिएंगे, जिसके बायस लूज़ मोशन जैसी कैफियत का शिकार होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत का दौरानिया तवील हो जाए, यानी अगर पोल्ट्री बर्ड्स काफ़ी देर तक या मसलसल कई दिनों तक शदीद गर्मी के दौरानिया का सामना करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हवा का बहाव भी कम हो, तो इन पहलुओं के मनफी असरात के नतायज कुछ इस तरह से होंगे: कम पैदावार, कमज़ोर छिलका, कम हैचबिलिटी, गैर मायारी गोश्त, नामनासब FCR, जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी, अंडे के वज़न में बतदरीज कमी, अमराज, जिस्मानी वज़न में कमी, हाजमा की खराबी, मदाफ़ती निज़ाम की मसलसल कमज़ोरी, अमवात और इनसे मिलते जुलते मसाइल आम होते जाएंगे। एक महसूस मुद्दत तक के लिए गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना और फिर से नॉर्मल हो जाना ये एक अलग अमल है, जबकि शदीद गर्मी का सामना करके अपनी हालत को नढाल कर लेना और वापस नॉर्मल हालत या सेहतयाबी की जानब ना आना, ये हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी के तनाव के बायस होता है। जब हम परिंदों को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत मुहैया करते हैं, तो आजकल के मौसम में भी उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है। जैसे ही रिहाइशगाह में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेज़ी से सांस लेते दिखाई देते हैं। लेकिन ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब दर्जा हरारत 31, 32, 33 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। जब टेम्परेचर इस हद से भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ परिंदों का अमले तनफ़्फ़ुस इंतहाई तेज़ हो जाता है, और जितना अमले तनफ़्फ़ुस तेज़ होता जाएगा उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, जो कि परिंदों के अजसाम से निकलती है। मुनासिब हवादार निज़ाम की फराहमी के बावजूद अगर आप जानदारों को मौजूद दर्जा हरारत मुहैया करने में नाकाम हैं, तो परिंदों की रिहाइशगाह में बारीक कतरों की सूरत में पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें। इसके बावजूद आप महसूस करें कि जानदार अब भी हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव की जद में हैं, अपने परों को खोला हुआ है, तेज़ी से सांस लिए जा रहे हैं, साथ साथ जगह जगह पे डायरिया यानी बीठों में पानी की इजाफी मिकदार दिखाई दे रही है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि परिंदों के तमाम अंदरूनी आज़ा, अंदरूनी निज़ाम मुतासर होने लगते हैं, आर्गन्स गर्म होने के बायस काम करने की सलाहियत खोने लगते हैं। फिर आम तौर पे दिल या जिगर के फटने की वजह से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन हालात में जानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा साफ़ पानी फराहम करें, पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, परिंदों को इजाफी जगह मुहैया करें, रोशनी की शिद्दत कम करें, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में शामिल करके दें, या फिर घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब होने वाला नमक इस्तेमाल करवाएं। नमक को पानी में शामिल करके हंगामी सूरत हाल में जानदारों को पिलाने से उनके अजसाम में नमकियात की कमी पूरी करने में मदद मिलती है। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तो हंगामी सूरत हाल में ये वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच नमक डालकर तसल्ली से हल करें और उन जानदारों को पीने के लिए दें जो गर्मी के तनाव के बायस नठाल हो रहे हैं। ये अमल जानदारों की सेहतयाबी के हवाले से इंतहाई कारगर है, लेकिन साथ साथ फ्राहम करदा माहौल को भी साजगार बनाएं। नमक, ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिलते जुलते दीगर टॉनिक्स जानदारों के लिए तिब्बी अमदाद के तौर पे काम करते हैं। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाना ज़रूरी है। अपने पास मौजूद तमाम कीमती चिकन्स की जिस्मानी हरकत व सकनात, ज़ाहरी बर्ताव, सरगर्मियों, बिहेवियर पे खास नज़र रखें। एक भी परिंदा मुतासरा दिखाई दे तो उसे बिला ताहीर दीगर नॉर्मल साथियों से अलहदा करें, उसके मुतासर होने की वजह तलाश करें और फिलफौर इसका हल निकालें, ताकि जिस महसूस वजह के बायस मुकम्मल फलाक में से
एक परिंदा मुतासर हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चंद ही दिनों या हफ्तों में फ्लाक में मौजूद दीगर साथी भी मुतासर होने लगे। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोज़रे सेहत जरसों में नुकसानदेह पैथोजन्स फलने फूलने ना पाएँ। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फ्लाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।